कराची के इलाके 5 स्टार चुरंगी के निजी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत, 24 साल नौजवान दौरान इलाज दम तोड़ गया। वर्षा का वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज, अस्पताल में तोड़ फोड़, निजी अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। ज़राए के मुताबिक शावेज को चेस्ट इन्फेक्शन के बायस गुज़श्ता रात अस्पताल में दाखिल कराया गया था। पंजाब में एक और नन्ही बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। खुशाब में 26 नवंबर को अगवा होने वाली 8 साला बच्ची की लाश दरख्तों के झुंड से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सदफ से ज्यादती की तस्दीक हो गई। बच्ची को तेज धार चाकू से गले पर वार करके कत्ल किया गया। डीपीओ का वाक़े का नोटिस, मुलजिमों की तलाश के लिए टीमें तश्कील। कंकोट में जरगे का मुतनाज़ा फैसला, भाई पर कारोकारी का इल्जाम, 5 साला बहन को वरनी कर दिया। जरगे ने नौजवान को भी 12 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुना दिया। पुलिस का वाक़े पर एक्शन, 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम मकदम मीर अहमद और फैजुल्लाह गिरफ्तार। लाहौर के इलाके टाउनशिप में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। AMS का कहना है जाँ बहक शख्स की उम्र 28 साल के करीब है, जबकि एक जख्मी की हालत नाजुक है। CTD ने इब्तदाई तहकीकात में कंप्रेसर धमाका करार दे दिया। जाए वकुआ से कंप्रेसर के कुछ हिस्से मिले, किसी किस्म का बारूदी मवाद नहीं मिला। लंदन मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। अहम मुशावरती इजलास, सीनियर रहनुमाओं की नवाज शरीफ से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं इजलास में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर्स ने इजाज़त दी तो नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान जाएंगे। एहसन इकबाल बोले कि इजलास में आर्मी चीफ की तौसीह पर भी बात हुई, लेकिन अदालत के तफसीली फैसले तक राय नहीं ली जा सकती। सुप्रीम कोर्ट कैसे पार्लियामेंट को कह सकती है कि नहीं आप दोबारा इसकी मुद्दत डालें? नहीं डालना चाह रही पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का मातहत इदारा तो नहीं है। इसलिए जो अल्टीमेट जो सॉवरेनिटी है वो पाकिस्तान के अवाम की है, और पाकिस्तान के अवाम की जो नुमाइंदा है वो पाकिस्तान की पार्लियामान है। फवाद चौधरी ने नई बहस छेड़ दी, कहते हैं पार्लियामेंट नहीं चाहती आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का तयन किया जाए। तफसीली फैसले के बाद देखेंगे क्या करना है। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं। जिसे कहा जाएगा वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का तयन करे। इदारों को आपस में नए मिसाक की जरूरत है। फौज, अदलिया, हुकूमत को हकीकत का इदराक करके चलना चाहिए। सिंध हुकूमत और पुलिस में इख्तलाफात, सूबाई हुकूमत SSP शिकारपुर से भी नाराज। डॉक्टर रिजवान अहमद को सूबा बदर कर दिया, खदमात विफाक के सपुर्द। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर रिजवान ने शिकारपुर में डाकू के बड़े गिरोह खत्म करने में किरदार अदा किया था। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं पर डाकू के खिलाफ कार्रवाइयों में रुकावट बनने का भी इल्जाम। उस्मान चिनवारी टेस्ट डेब्यू करेंगे। अजहर अली कप्तान बरकरार, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मूसा ड्रॉप। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक कहते हैं उनके पास जादू की छड़ी नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाए। जहां जरूरत थी वहीं तब्दीलियां की। साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में सोने का तमगा जीतकर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 24 हो गई है। अमेरिका और ईरान में कशीदगी उरूज पर, फिर भी सिफात की कोशिशें जारी। दोनों ममालिक ने अपनी जेलों से एक एक कैदी को रिहा कर दिया। ईरान ने चीनी नजाद अमरीकी शहरी यो जोंग, अमरीका ने माहिर हयातियात प्रोफेसर मसूद सुलेमानी को रिहाई दी। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी शहरी की रिहाई का खैर मकदम।
कुछ सियासी सूरत हाल पर बात करें तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने लंदन में सर जोड़ लिए हैं। बरतानिया में अहम मुशावरती इजलास हुआ। लीगी रहनुमाओं की नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा डॉक्टर्स ने इजाजत दी तो नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। लंदन में मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खुर्रम दस्तगीर, अमीर मकाम, मरियम औरंगजेब, अयाज सादिक, राना तनवीर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास से कबल लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स कंट्रोल करने की अद्वियात दी जा रही हैं। डॉक्टर अदनान ने नून लीगी कायद की सेहत के हवाले से पार्टी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी। डॉक्टर अदनान उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी कि इस वक्त मियाँ साहब की जो हेल्थ कंडीशन क्या है, मुख्तसरन कि उनका जो पैट स्कैन जो हुआ था उसके रिज़ल्ट के नतीजे में जो उनके पैट स्कैन में उनके जो लिम्फ नोड्स जो बड़े हुए हैं उनकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो वो डॉक्टर्स कर रहे हैं और साथ साथ उनके जो प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के लिए जो अद्वियात वो दी जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा पार्लियामेंट के मामलात पर बातचीत हुई। शहबाज शरीफ से रहनुमाई ली गई। वापस जाकर हिकमत अमली तय करेंगे। एक्सटेंशन के मामले पर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता। इलेक्शन के लिए पहला मरहला इन हाउस तब्दीली है। तो आप डेफिनेटली पूछेंगे एक्सटेंशन वाला इशू, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता जब तक डिटेल बन रहा है। हमारा ये मौका है फर्स्ट स्टेप इन हाउस चेंज आए, नॉट फॉर द सेक ऑफ परपेचुएटिंग द चेंज बट द सेक ऑफ होल्डिंग न्यू इलेक्शन। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इजलास में आर्मी चीफ की तौसीह के मामले पर बात हुई। अदालत के तफसीली फैसले तक कोई राय नहीं दी जा सकती। अदालती फैसले के बाद ऑपोजिशन से मिलकर लाए अमल तय करेंगे। आर्मी चीफ वाला केस है। आज हमने अपने इजलास में इस बात को महसूस किया कि ये हुकूमत नहायत ही गैर संजीदा है। इसने दानिस्ता तौर पे एक ऐसा हसास मामला कि जिसे बहुत ही रूटीन में हल होना चाहिए था और खुद इसके बकौल अगस्त में वो नोटिफिकेशन कर चुके थे, तो ये इस बात का सबूत है कि ये हुकूमत या तो बहुत ही नाअहल है या फिर ये बहुत ही बददियानत है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के मामले पर हुकूमत का साथ देने का फैसला कर चुकी है। नवाज शरीफ की मुतवक्का अमरीका रवानगी के पेश नजर फिलहाल शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंध का मौशी कत्ल और नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत बर्दाश्त नहीं है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आला पंजाब पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या पंजाब के वसीम अकरम प्लस और शेरशाह सूरी ने भी कोई मंसूबा लगाया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हरकत बाहर आएगी, वो घर से हम बाहर निकलेंगे। 27 दिसंबर को हम लियाकत बाग से, पिंडी से पूरा पाकिस्तान को और पूरा दुनिया को एक साफ पैगाम भेजेंगे। इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा सूबा का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पंजाब में वसीम अकरम प्लस है और शेरशाह सूरी है। आप उनसे पूछे 1 साल में कितने नए तरक्याती मंसूबे के इफ्तिताह खान साहब के लिए आपने करवाए। पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा आवाम है। हम अवामी हुकूमत बना के रहेंगे और अवाम के मसाइल हल करेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह वज़ीर आज़म इमरान खान से कुछ खफा दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि इस्लामाबाद में बैठा शख्स मिलने से घबरा रहा है। मुलाकात हुई तो आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। मुश्किल हालात है, इससे कभी घबराना नहीं है। कल कुछ मायूस लोग इस्लामाबाद गए थे और उन्हें एक घबराए हुए शख्स ने कहा कि घबराना नहीं है, इनसे डरो नहीं। तो ये जरूरी है उन मायूस लोगों की मायूसी बढ़ाने के लिए। कभी मुश्किल वक्त से डरना नहीं। मेरा एडवाइस है, घबराना नहीं है आपने। मायूस थे, मायूस है, मायूस रहेंगे इसलिए कि इनको काम करना नहीं आता।
वज़ीर आज़म इमरान खान मुलाकात क्यों नहीं करते? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म इमरान खान पर निशाना बांधे रखा। कहते हैं इस्लामाबाद में बैठा शख्स मुझसे मिलने से घबरा रहा है, वो शख्स अकेला बैठा न जाने क्या कर रहा होगा। घबराए तो आप हुए हैं। आप हर मैदान में, चाहे वो माशी मैदान हो, कानूनी मैदान हो, डेवलपमेंट हो, आप सब में आप फेल हुए हैं। मुराद अली शाह ने कहा वो सूबे के हुकूक के लिए आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। जो इनका प्रोग्राम है ना कि कराची को बेच के वो अपने जेबें भरना चाहते हैं, मेरा ये हक बनता है कि मैं ये सूबे की बात जाके आंखों में आंखें डाल के उनसे करूं, और मैं देखूंगा कि फिर वो कैसे कहेंगे कि घबराना नहीं।